आरोही कोचिंग सेंटर चंद्रमा सर। विभाज्यता नियम पर आधारित प्रश्न है और आपके सामने जो प्रश्न दिया गया है ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और यदि आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत बड़ी खुशी होगी। और जब आपको खुशी होगी तो हमें भी बहुत बड़ी खुशी होगी। आपको प्रश्न सामने दिया गया है, यदि 8 अंकों की संख्या आपको दिया गया है 2074x4y2 88 से विभाज्य है तो 4x + 4y का मान ज्ञात करो। ऑप्शन आपका दिया गया है 36 है, 8 है, 45 है, 42 है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसमें इस प्रश्न में दो अज्ञात राशियां हैं। संख्या जो दिया गया है, जो संख्या दिया गया है 2 है, 0 है, 7 है, 4 है, x है, फिर 4 है, y है, 2 है। इसमें दो अज्ञात राशियां, अज्ञात जो जिसका मान ज्ञात करना है, 4 और x का और y का मान ज्ञात करना है। और यह संख्या कह रहा है कि यह संख्या 88 से विभाज्य है, लेकिन विभाज्यता के नियम आपको जो है 4 में, 5 में, 6 में, 7 में पढ़ाया गया है। तो आप यह जानते हैं कि यह सबके हर बच्चों के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। ये अच्छे कंपटीशन में आपको दिया गया है, एसएससी में दिया गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह आसान नहीं है कि 88 से कैसे विभाज्य है। इसके लिए कुछ नियम फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करिए कि आपको ये जो संख्या दिया गया है, संख्या ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग, 2074x4y2। तो ये 88 से जो ये अन्य आपको संख्या मान लीजिए कि है अन्य संख्या यानी 88 है। तो 88 का हम फैक्टर करेंगे हम, तो आप जो है 88 का फैक्टर करेंगे तो 8 गुणते में 11, 8 में अगर 11 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो यह संख्या जो है 8 से भी विभाजित होगी और 11 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। लेकिन आप विभाज्यता के नियम जानेंगे तब। आपको पढ़ाया गया कि 3 से विभाज्यता के नियम क्या है। यदि सभी संख्याओं के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। और इस तरह से 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि यूनिट के स्थान पर, इकाई का स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इस तरह से देखिए 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, ये नियम क्या होता है आप समझिए। जैसे मान लो कि सैकड़े का अंक है, सैकड़ा है, फिर क्या है, दहाई है, फिर इकाई है। 3 अंक देखते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक। अगर 3 अंक संख्या जो है, जैसे मान लीजिए कि 3 अंक की संख्या जो है अगर 8 से कट जाती है तो समझो कि पूरी संख्या जो है 8 से क्या हो जाएगी, ये कट जाएगी। लेकिन यहाँ पर y का मान जो है यहाँ पर दिया गया है, मूल संख्या आपको क्या दिया गया है, मूल संख्या दिया गया है 2074x4y2। पहले क्या करिए कि अभी ये जो जानकारी नहीं कि क्या रखा जाएगा, अपने मन से पहले y बराबर 1 रखिए। अगर 1 आप रखते हैं, ये जो है आप जो है यहाँ पर है 1, तो देख रहे हैं कि 4 है, 1 है, 2 है। इसमें 8 से अगर भाग देते हैं तो नहीं कटेगा, 8 पचे 40, ये नहीं कटेगा संख्या है, इसको छोड़ देंगे। y का मान 2 रखेंगे। इस तरह से जब बढ़ते जाएंगे आप तो y का मान अगर 3 रखते हैं, y का मान 3, तो देखिए 4 है, 3 है, 2 है। इसमें 8 से अगर भाग देते हैं, ये 8 पचे 40, 3, 2, 8 चौके 32। इसका मतलब ये हो गया ये कि y का मान जो है क्या होना चाहिए आपको, ये
3 होना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए? 3। ये 3 अंक की संख्या ढूंढेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। यूनिट से, ये यूनिट है 10 है, 100 है, तो यहाँ पर रखेंगे कि 2, 0, 7, 4, x, 4, y, 4, 3, 2। ये आपका y का मान मिल गया। अब बचा है यह संख्या जो है, लिखेंगे कि यह संख्या 8 से विभाज्य होगी। लेकिन पहले यह देखते हैं कि एक जो है x जो है और एक अज्ञात राशि है, तो अब ये आपका फैक्टर किया गया है कि 8 गुणित 11, तो 8 से तो जो है आपको विभाज्यता के नियम से लग गया ये। लेकिन 11 से विभाज्यता का नियम, 11 विभाज्यता का नियम लागू करने पर इसमें देखिए ये क्या नियम है कि यहां से हम बता दे रहे हैं आपको कि 11 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। अगर मान लीजिए कि इसका अंतर जो है 0 हो या 11 है, तो ये संख्या 11 से क्या हो जाएगी? विभाजित होगी। 0 या 11, इसका अंतर कितना होना चाहिए? 0 या 11। लेकिन यह हम देख रहे हैं कि जो संख्या दिया गया है आपको, यहाँ से देखिए 2 है, 0 है, 7 है, 4 है, x है, 4 है, 3 है, 2 है। तो ये आपको लिखा गया कि सम स्थान के अंकों का योग। तो क्या करेंगे हम? सम स्थान के अंकों का योग से पहला को छोड़कर दूसरा से चालू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग कितना हो जाएगा बच्चे? ध्यान रखिएगा, ये 3 हो जाएगा, एक अंक छोड़ करके। यह 3 के बाद क्या हो गया? प्लस x। इसके बाद फिर इसको छोड़िए, प्लस 7। इसके बाद जो है प्लस क्या हो जाएगा? 2। बात समझ आइए? देखिए पहला जो है 3 हो गया, ये 3, एक अंक छोड़ दीजिए, x हो गया, फिर छोड़िए 7, फिर छोड़िए 2। ये आपका सम स्थान के अंकों का योग हो गया। अब माइनस यहाँ पर लिखा है कि विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग। अब यह देख रहे हैं कि विषम स्थान में जो संख्या बच गई है, तो पहले से चालू करेंगे। क्या हो जाएगा आपका? ये 2, पहला अंक से 2 हो गया, प्लस इसको छोड़ दीजिए, क्या हो गया? 4 हो गया, प्लस इसको छोड़ दीजिए, प्लस क्या हो गया? 4। इसको छोड़ दिए, प्लस क्या हो गया? 0। प्लस क्या हो गया? ये 0। ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे लगाया गया है ये, कि ये आपको दिया गया है कि एक बात समझ लीजिए, सम स्थान के अंकों का योग ज्ञात करने के लिए पहले एक अंक छोड़ करके 3 हो गया, फिर क्या हो गया? x हो गया, फिर 7 हो गया, प्लस 2 हो गया, फिर विषम स्थान के अंकों का योग। यहाँ से देखिए पहला अंक से एक 2 हो गया, एक अंक छोड़िए 4 हो गया, फिर इसको छोड़िए 4 हो गया, फिर इसको छोड़िए 0 हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि यह संख्या क्या हो जाएगी? ये 0। यह संख्या जो है, इसका अंतर जो है, अंतर 0 हो या क्या हो? 11 है। 0 और क्या है? 11 है। यह संख्या ये 0 या 11 है, तो यह संख्या 11 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अब देखिए 0 या 11, तो पहले क्या करिए कि इसको जोड़िए, ये x धन 7 3 10 2 12 और कोष्टक बंद माइनस, ये 4 4 8 2 10।
ये बात आप लोगों को अगर समझ आती है तो आप लोग जरूर जो है कमेंट करेंगे कि ये कैसे साल लगाया जा रहा है। तो आपको अच्छी तरह से ये जो है बात समझ आ जाएगी ये। तो अब ध्यान रखिएगा, ये इसको हल करेंगे तो बराबर बराबर या 0 या 11, 0 या 11। तो इसमें क्या करिए, आपकी 0 रखिए। अगर 0 रखते हैं तो x प्लस 2, ऐसे लिखें, x धन 12 माइनस 10 बराबर क्या हो गया 0। तो x धन ये कितना हो जाएगा, ये x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसे जो है सूट नहीं कर रहा है, इसका मान जो है किस में आ जा रहा है, माइनस में आ जा रहा है। क्या करेंगे इसको हम कि x बराबर हम क्या करेंगे, इसको बराबर 11 लिखिए। क्या लिखिए 11। तो अब लिखें कि x धन 12 माइनस 10 बराबर 11। तो क्या लिखेंगे, x धन 2 बराबर हो गया 11। तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 2, x बराबर हो गया 9। ये भी मान मिल गया। 0 रखने से कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या रखेंगे, हम कि 11 रखेंगे हम। तो इसको जब हल करेंगे देखिए, तो x बराबर क्या हो गया 9। लेकिन यह प्रश्न कर रहा है कि 4x धन 4y का मान ज्ञात करो। लिखेंगे कि दिया है कि 4x प्लस 4y का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि इसे मान रखेंगे 4 गुणते में x प्लस 4 गुणते में y। अब ध्यान रखिए कि x का मान कितना ज्ञात किया गया है, x का मान जो है 9 है और y का मान कितना है 3 है, ठीक ना। तो आप जो है इस मान को हम रखेंगे, इस मान को क्या करेंगे हम रखेंगे। तो देखिए 4 गुणते में 9 प्लस 4 गुणते में 3, इसको हल करिए। 4 9 36 धन 4 3 12, 4 9 क्या होता है 9 चौके 36 और 4 3 क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। हमारे y का मान 3 है ना, ये 3y है, ये गलत हो गया प्रश्न थोड़ा सा। ये 4x धन क्या दिया गया है 3y होना चाहिए। इसको 4x प्लस कितना होना चाहिए 3y, ठीक ना। ये जो है 3y होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है 4x प्लस 3y रखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए ये 4 y का मान कितना है 3 3 के क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा ये 9। अब इसको जोड़ेंगे 9 6 15 3 और 1 4। थोड़ा सा जो है लिखने में सवाल मिस्टेक हो गया था। ये 4x प्लस 3y होना चाहिए, इसका मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, पहले आप जो y का मान ज्ञात किया 3, x का मान 9 और इसमें हम 4x प्लस 3y में इसका हम मान को रख लेंगे। तब इसमें से देखिए 45 आपका सी वाला खंड है, यह क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा 45 हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा आंसर 45। ये सी वाला विकल्प आपका है। यदि आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि आप जो है अगर मान लीजिए कि लाइक और कमेंट करते हैं तो हमें बहुत बड़ी खुशी होती है। हमें बहुत क्या होती है, बहुत बड़ी खुशी होती है, मेरा उत्साह वर्धन बढ़ता है। इसीलिए जो है आप जो है वीडियो को जो है जरूर देखिए।